मौजूदा दौर की लाइफस्टाइल जो है वो सभी बीमारियों का कारण बताई जाती है। इसे एलोपैथी के डॉक्टर भी कहते हैं, इसे आयुर्वेद के डॉक्टर भी कहते हैं और इसे यूनानी से लेकर जो एक्यूपेंचर दूसरी बीमारियां तरीके हैं इलाज के, वो लोग भी इसी बात को कहते हैं। तो आज हम लोग यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लाइफस्टाइल को कैसे ठीक किया जाए और एक्यूप्रेशर जो एक बीमारी को ठीक करने का तरीका है, उसको लेकर आखिर किस तरीके से चमत्कारिक जो बदलाव होते हैं वो क्या होते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर से जुड़े सीनियर और काफ़ी अनुभवी डॉक्टर कमल आनंद। उनसे बात करते हैं। सर, बिजनेस वर्ल्ड हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते ललित, कैसे हो आप? जी, बस एकदम बढ़िया। देखो ललित, हाँ हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। जी। एक्चुअली क्या होता है, सारी बीमारियां का कारण है लाइफस्टाइल, अनियमित खाना पीना, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अच्छा। तो उसी के बारे में ही हम लोग जो बात करते हैं और इसीलिए हाँ। मेरा जो प्रोग्राम है वो आज का यही है। हाँ। और उसी के लिए मैंने पुस्तक लिखी है। मैं बुक फेयर में हाँ। जो है लेके आया हूँ ये किताब। हाँ। इसमें स्वस्थ जीवन के रहस्य लिखे हैं। इसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या और ब्रह्मचर्य, ये 3 बातें हैं, जो 3 बातें ही हमारे जीवन का आधार है। अगर इन तीनों को बातों को समझ लें तो आप बीमार जल्दी से पड़ते ही नहीं है। पड़ते ही नहीं है। हाँ। तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि एक्यूप्रेशर जिसके कि चमत्कारिक गुण हम लोगों के सामने आते हैं, आखिर ये क्या एक तरीका है और कैसे ये बीमारी जो है असाध्य रोगों पर, जिन पर कि एलोपैथी एक तरह से मैं कहूँ कि असफल हो जाती है या वहाँ पर कोई कारगर नतीजे नहीं आ पाते हैं, एक्यूप्रेशर में कैसे वो नतीजे निकल कर सामने आ जाते हैं? एक्यूप्रेशर में क्या होता है, ईश्वर ने आपके शरीर में ना कुछ ऐसी मशीनरी फिट की हुई है। तो उस मशीनरी को हम बोलते हैं इनर फार्मेसी। तो इनर फार्मेसी को एक्टिवेट कर देते हैं और जब वो इनर फार्मेसी एक्टिवेट हो जाती है तो ऑर्गन की बैलेंसिंग से ही आप ठीक होने लग जाते हैं। टॉक्सिसिटी निकाल दो शरीर में से तो आप वैसे ही स्वस्थ हो जाते हैं। अच्छा। जितनी बॉडी में टॉक्सिसिटी रहेगी उतने आप बीमार रहेंगे। उतना आप बीमार टॉक्सिसिटी निकाल दें तो ठीक हो जाते हैं। वात, पित्त और कफ, आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ 3 ही इम्बैलेंस होते हैं, तो उसकी वजह से रोग आते हैं। वात रोग होंगे तो कभी जोड़ों में दर्द, कभी गर्दन में दर्द, कभी कमर दर्द रहेगा। पित्त के रोग होते हैं तो वो फिर आपको एसिडिटी बनाएंगे, गैस बनाएंगे। और कफ के रोग होते हैं तो थायराइड और टॉन्सिल्स और आपके ये कोलेस्ट्रॉल, ये सब बीमारियाँ होती हैं। ये बीमारी तो तीनों तरह की होगी। ऑर्गन्स अगर बैलेंस में है, जैसे आपका 5 तत्व होते हैं, उन 5 तत्वों के इम्बैलेंस से भी हो जाता है। वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, ये सब होता है। तो 7 केंद्र हैं, उन 7 केंद्रों के रूपांतरण से भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। उसमें कुंडलिनी योग की साधना है, तो उसमें उसका बेसिक कुंडलिनी योग की साधना इस पुस्तक में मैंने लिखा हुआ है। अच्छा। और उसी के आधार पर हम अपना इलाज इलाज करते हैं। और उनके अंदर की फार्मेसी को एक्टिवेट कर दीजिए आप, तो आदमी पूर्ण स्वस्थ अपने आप से हो जाता है। ऐसी बीमारियां जो मेडिसिन, एलोपैथी, क्या है, किसी भी थेरेपी में वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन में सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन एक्यूप्रेशर के द्वारा हम 2 दिन के अंदर तो पेन खत्म कर देते हैं और 10-15 दिन के अंदर उसकी किडनी के एकदम क्योर हो जाता है और हील हो जाता है। दोबारा उसको किडनी स्टोन नहीं होता। आज तक जितने पेशेंट मेरे पास आए हैं उनको दोबारा किडनी स्टोन के लिए दोबारा मेरे पास नहीं आया कि मेरे को किडनी स्टोन का दर्द हो रहा है। अच्छा। तो इतना यानी इफेक्टिव कि है। इन सब बीमारियों का इलाज जो है बिना ऑपरेशन के और बिना दवाइयों के भी संभव है एक Possible है। तरह से। अब रहा सेरेब्रल पैल्सी। सेरेब्रल पैल्सी एक ऐसी बीमारी है जो जन्मजात हो जाती है, जिसमें बॉडी में क्रोमोसोम ही नहीं बनते हैं। उन क्रोमोसोम को डेवलप करने के लिए आप जो है आप देखें तो आपके ये एक्यूप्रेशर में ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्रोमोसोम को डेवलप कर देते हैं। और ऐसे सेरेब्रल पैल्सी के पेशेंट हैं जो कि 4-5 साल की ट्रीटमेंट के बाद में अपना हंसते खेलते चलते हैं और उनका ब्रेन डेवलप हो जाता है, जो कि ब्रेन डेवलप नहीं होता। कई मेरे एक पेशेंट है, उसको बोलते हैं कि उसमें नलका ही नहीं है, पानी कहाँ से आ रहा है, लेकिन वो ऐसे बच्चे भी हमारे पास हैं जो ठीक हो गए हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए एक अच्छी लाइफस्टाइल क्या होती है? एक सदी हुई लाइफस्टाइल क्या होती है? सदी लाइफस्टाइल ये है, सुबह जल्दी उठें, थोड़ी कसरत करें, नहा धो लें, थोड़ा ध्यान भजन करें, प्राणायाम करें, आसन प्राणायाम करें, थोड़ी एक्सरसाइज कर लें। उसके बाद में 7 से 10 के बीच में खाना खा लें। उसके बाद दोपहर में फल खाएं। शाम को भोजन 4 और 7 के बीच में खा लें। उसके बाद सोने से पहले आधा घंटा पहले 1.5 गिलास दूध जरूर पिएं। दूध में कभी कभी 6 बादाम, 6 मुनक्का, 6 काली मिर्च डाल के खा लें, या कभी च्यवनप्राश के साथ खा लें। कोई भी चीज़ खाएंगे, अगर आप खाते रहेंगे इन सब चीज़ों से, तो आपके शरीर में बल बना रहेगा। जितना आप खाते हैं उतना आप प्रसन्नता से खाते रहेंगे तो आपके वो प्रसाद का फल देगा। अच्छा, और दूसरी बात, ये तो आपने बताया कि एक दिनचर्या की किस तरीके से कब खाना है, क्या नहीं खाना है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 7 धातु होते हैं हमारे शरीर में, तो 7 धातुओं को बैलेंस करके खाना है। 7 सारे रंग, हर रंग की सब्जी खानी है और हर टेस्ट की सब्जी खानी है। 6 रस होते हैं, उन 6 रस को खाना है। कड़वा भी खाना है, नमकीन भी खाना है, कसीला भी खाना है, कैसे भी खाना है।
और क्या नहीं खाना है, उसमें दूध को फाड़ के जितनी चीज आर्टिफिशियल चीज़ें जैसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो नहीं खाना है, और जो खोए से बनी मिठाइयाँ और पनीर, पनीर जितनी एलर्जी करता है उतनी एलर्जी कोई नहीं करता, तो पनीर को त्याग दें। वेजिटेरियन पनीर को अपनी लाइफ से ही हटा दें। अच्छा। सात्विक भोजन आपके लिए बहुत, सात्विक भोजन वालों को बीमारी जल्दी नहीं आती, रास्तिक वालों को कभी आएगी, कभी ठीक, कभी बीमारी, कभी ठीक, कभी बीमारी, और तामसिक वालों को तो कहना ही क्या। जितने हॉस्पिटल आप बढ़ रहे हैं उन हॉस्पिटल का मुख्य कारण आपका ये तामसिक भोजन ही है। कभी मर्जी खा लो, जब मर्जी खा लो, जो मर्जी खा लो, उसका कारण वही है, इसी वजह से बीमारी होती तो है। यानी कि तामसिक भोजन, शराब और ये पनीर, इन सब चीजों का पूरी तरह से त्याग कर त्याग देंगे कर देने, तो हमारे जीवन में रोगों के आने की संभावना 50% कम हो जाएगी। नहीं 80% कम हो जाएगी। 80%? हाँ, क्योंकि सिर्फ 10-20% होता है टॉक्सिसिटी। जो फर्टिलाइजर का भी जमाना है ना, फर्टिलाइजर लोग डालते हैं और केमिकल्स डालते हैं, उससे टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। तो उसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर इतनी पावर है कि वो आपकी टॉक्सिसिटी थोड़ी और निकाल देती है। लेकिन अब ज़्यादा जैसे चाय, बहुत लोग को खाली पेट पानी और चाय पीने की आदत है। खाली पेट पानी और चाय पीना बहुत सेहत के लिए नुकसान करता है। देर समय हार्ट की हड्डी के रोग का कारण है खाली पेट चाय और पानी पीना। तो सुबह का पानी, जो सुबह खाली पेट चाय पीते हैं उनके लिवर भी खराब हो जाता है, और लिवर धीरे धीरे डैमेज हो जाता है, और बाद में उनको फैटी लिवर की परेशानी सबको होगी। तो इसलिए यही सब बेसिक चीज़ें हैं। बाकी सेशन में अभी करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, उस क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। बिल्कुल। ठीक तो है? कुल मिलाकर, हाँ बिल्कुल जी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर कमल आनंद बता रहे हैं कि एक बीमारियों को अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से वो हमेशा के लिए अलविदा ले लें, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने खान पान और अपनी दैनिक दिनचर्या पर बेहद नियंत्रण पाएँ, और ऐसी चीज़ों को जैसे कि नॉन वेज, इसके अलावा शराब, पनीर, ऐसी चीज़ों को अपने जीवन से हटा दें। ललित नारायण कांडपाल, बिजनेस वर्ल्ड, दिल्ली।